राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं, लेकिन अब इन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पार्टी शुवेंदु अधिकारी जैसे मजबूत चेहरे पर दांव लगाएगी या फिर एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देगी। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटों पर जीत बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। इस जीत की खुशी मनाने के बाद अब राज्य में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, इसकी चर्चा तेज हो गई है। अटकलें हैं कि बीजेपी बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ही तरह महिला सीएम चुन सकती है। फिलहाल अभी तक पार्टी ने सीएम चेहरे के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ममता बनर्जी को लगातार 2 बार हराने वाले शुवेंदु अधिकारी पद के प्रबल दावेदार है। बता दें कि 9 मई को कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले बीजेपी विधायक दल अपना नेता चुनेगा, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई फैसला विधायक करेंगे या फिर हमेशा की तरह आखिरी मुहर दिल्ली से लगेगी। फिलहाल बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजा है और ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि बंगाल चुनाव की पूरी रणनीति भी अमित शाह ने ही तैयार की थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम का चेहरा भी उनकी पसंद से तय होगा। अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आपको बता दें कि बंगाल में सीएम फेस को लेकर कई नाम चर्चा में है। सीएम फेस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी क्यों चर्चा में है? शुवेंदु अधिकारी इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनका ग्राउंड कनेक्शन बेहद मजबूत रहा है। मेदिनीपुर से लेकर पूरे राज्य में उनकी पकड़ मानी जाती है। 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराकर जॉइंट किलर का तमगा हासिल किया था और अब इस बार भी उन्होंने बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया है, जहां इस बार भी ममता बनर्जी को हार का स्वाद चखाने वाले शुवेंदु अधिकारी चर्चा में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ जीत दिलाने वाला चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा या फिर बीजेपी कोई बड़ा प्रयोग करेगी, क्योंकि पार्टी लगातार ये भी संकेत दे रही है कि महिला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर बंगाल में महिलाओं के सीएम फेस की बात करें तो क्या अगली सीएम अग्निमित्रा पॉल होंगी, क्योंकि उनका भी नाम काफी चर्चा में है। अग्निमित्रा पॉल एक आक्रामक नेता है, मजबूत वक्ता और महिला मोर्चा का बड़ा चेहरा मानी जाती है। उन्होंने चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया और पार्टी की महिला समर्थक छवि को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। अग्निमित्रा पॉल के नाम के साथ एक और नाम की भी चर्चा तेज है, वो नाम है रूपा गांगुली का। रूपा गांगुली को लोग आज भी महाभारत की द्रौपदी के रूप में याद करते हैं, लेकिन राजनीति में भी उनकी पहचान मजबूत है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में उनकी पकड़ है। इन सबके बीच एक बात ध्यान देने वाली है, वो बात है कि अब बीजेपी अब बंगाल में महिला कार्ड खेलेगी। फिलहाल महिला सीएम का नाम भी अभी तय नहीं है, लेकिन इन दोनों नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच एक और नाम चर्चा में है, समिक भट्टाचार्य। बता दें कि समिक भट्टाचार्य को हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये आरएसएस बैकग्राउंड से शांत लेकिन रणनीतिक नेता है। पार्टी के अंदर सहमति बनाने की क्षमता भी इनके अंदर है। इसके बाद एक और नाम चर्चा में है, वो नाम दिलीप घोष का है। आक्रामक शैली, ग्रास रूट कनेक्शन और संगठन पर मजबूत पकड़, लेकिन विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे हैं। इन सब नामों की चर्चा के बाद सवाल यह है कि क्या बंगाल का सीएम सच में बंगाली ही होगा, जैसा अमित शाह ने वादा किया था, और क्या नॉन वेजिटेरियन वाला बयान सिर्फ चुनावी जुमला था या इसके पीछे कोई बड़ा सांस्कृतिक संदेश छिपा है, क्योंकि बंगाल की राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, पहचान की राजनीति भी है। ये वही जमीन है जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की नींव रखी थी और आज उसी बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है। बीजेपी इस ऐतिहासिक मौके को एक बड़े प्रतीकात्मक फैसले में बदलेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की परंपरा कहती है पार्टी आमतौर पर चुनाव में सीएम चेहरा घोषित नहीं करती और चुनाव जीतने के बाद फैसला हाईकमान करता है, यानी आखिरी फैसला किसका होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार हर जगह यही पैटर्न देखने को मिला है। तो क्या बंगाल में भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी या फिर इस बार कुछ अलग होगा?
फिलहाल चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने बंगाल को पूरी तरह अपनाने की कोशिश की। झालमुरी खाना, काली मंदिर जाना, बांग्ला में संदेश देना, यहां तक कि स्थानीय संस्कृति से जुड़ने की हर कोशिश। तो क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति थी या बीजेपी अब बंगाल की पहचान के साथ खुद को जोड़ना चाहती है? और अगर ऐसा है तो सीएम का चेहरा भी उसी रणनीति का हिस्सा होगा। तो आखिरकार क्या बीजेपी एक मजबूत संगठनात्मक नेता चुनेगी या फिर एक ऐसा चेहरा जो संदेश दे, प्रतीक बने और बंगाल की नई राजनीति की पहचान बने? 9 मई को विधायक दल की बैठक है, लेकिन क्या असली फैसला उससे पहले ही हो चुका है? अब देखना होगा कि क्या बंगाल में बीजेपी की ये जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत? इसका जवाब जल्द मिलेगा, लेकिन संकेत साफ है, फैसला बड़ा होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।